हेलो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्री एसईओ कोर्स। तो बेसिकली एसईओ का फुल फॉर्म क्या है? होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये हमारा होता है एसईओ का फुल फॉर्म। ठीक है, तो एसईओ बेसिकली होता क्या है कि जैसे व्हाट इज एसईओ यहाँ पे लिखा है मैंने। तो एसईओ समझने के पहले हमें समझना होगा कि सर्च इंजन क्या होता है। देखो, एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च इंजन को हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं। सर्च इंजन के लिए हमारा जो वेबसाइट है उसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं। तो उसके पहले हमें ये तो समझना होगा ना कि सर्च इंजन होता क्या है। तो बेसिकली क्या होता है कि उसके लिए हमें एक कोई ना कोई कीवर्ड रिसर्च करना होगा। फॉर एग्जांपल हो गया इंटीरियर डिजाइनर इन थाने, बिकॉज बेसिकली मैं थाने में रहता हूँ, मुंबई में। तो हम सर्च करते हैं फॉर एग्जांपल इंटीरियर डिजाइनर इन थाने सर्च बार में। ठीक है, यहाँ पे देखो, कुछ पहले गूगल माई बिजनेस आ गए। उसके बाद में यहाँ पे कुछ इंस्टाग्राम से जो रिजल्ट्स है वो उठा के यहाँ पे हमें गूगल का जो क्रॉलर है वो हमें दिखा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, बेस्ट यहाँ पे डिज़ाइन कैफ़े, बेस्ट होम इंटीरियर डिज़ाइनर इन थाने, ये थर्ड पे आ रहा है। जस्ट डायल क्यों आ रहा है? बिकॉज जस्ट डायल जो लिस्ट ऑफ टॉप इंटीरियर डिज़ाइनर इन थाने जो होते हैं, मतलब कि सारे बहुत सारे, देखो यहाँ पे अगर मैं ओपन करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं। तो कंटिन्यूस में कैसा हो गया कि इंटीरियर डिज़ाइनर बहुत सारे हो गए, इसके लिए वो सर्च पे ऑलमोस्ट ऊपर ही आने लगता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है? खुद का ब्रांडिंग करना है ना। तो उसके लिए जो डिज़ाइन कैफ़े है, जैसे इसने खुद का ब्रांडिंग किया है, यहाँ पे देखो डिज़ाइन कैफ़े ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो होता है इसे हम कहते हैं सर्च इंजन। ठीक है, जो गूगल का जो क्रोम है, यहाँ पे देखो हमें हमने एक कीवर्ड यहाँ पे अपने क्वेरी डाला, इंटीरियर डिजाइनर इन थाने। हमने कोई वेबसाइट का नाम तो नहीं डाला यहाँ पे। तो यहाँ पे वेबसाइट्स कैसे आ गए? बिकॉज ऑफ सर्च इंजन। ठीक है, इसे कहते हैं सर्च इंजन, मतलब कि एक ऐसा इंजन जो हमारे क्वेरी को सर्च करके ला कर दे, उसे कहते हैं सर्च इंजन। ठीक है, तो एसईओ जो आया है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सर्च इंजन के ही बेस पे आया है। तो बेसिकली उसके लिए हमें समझना ही पड़ेगा ना हम किसके ऊपर काम करने वाले हैं। तो हम करने वाले सर्च इंजन के ऊपर काम, सो दैट कि हमारा वेबसाइट जो है उसमें ऊपर आ सके। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आया अभी तक कि सर्च इंजन क्या होता है। ठीक है, आगे समझते हैं हम कि ये मैंने आपको बताया था सर्च इंजन क्या करता है कि मोस्ट रिलेवेंट जो पेज होता है हमारे क्वेरी के लिए वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जब सर्च इंजन नहीं था तो जो पहले के लोग थे वो वेबसाइट कैसे एक्सेस करते थे? ठीक है, उसके लिए क्या होता था पहले ना, डायरेक्टरीज होती थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी इंटीरियर डिजाइनर डायरेक्टरी। ठीक है, देखो, अब पहले क्या होता था, ऐसे डायरेक्टरीज आती है। ठीक है, कंसल्टेंट इंटीरियर डिजाइनर इंडिया लिस्ट। फॉर एग्जांपल सेकेंड वाला मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो अननोन, ये मतलब यहाँ पे वेबसाइट वर्क ही नहीं कर रहा है। थर्ड पे हम जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ इंटीरियर डिजाइनर्स आ गए। तो अब पहले क्या होता था कि कोई एक वेबसाइट बनाता था और उसके अंदर जितने भी इंटीरियर डिजाइनर है या फिर जो भी हम कीवर्ड रख रहे हैं उनकी एक डायरेक्टरी रहती थी। तो उस बुक को हमें परचेस करना पड़ता था, एक एक वेबसाइट को याद करके रखना होता था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हमारे यूजर्स है वो फेस कर रहे थे, उसके लिए सर्च इंजन हमारे पिक्चर में आया। ठीक है, सर्च इंजन क्यों आया? क्योंकि डायरेक्टरीज रखना पड़ता था या फिर उसका लिस्ट बना के जो वेबसाइट्स का है वो रखना पड़ता था। तो वो ना करना पड़े उसके लिए सर्च इंजन को लाना पड़ा। ठीक है, तो गूगल ही एक ही सर्च इंजन नहीं है, उसके ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन है। जैसे कि गूगल पहला है, सेकंड बिंग, याहू। ये दोनों के बारे में आपने आपको पता ही होगा। यांडेक्स, डक डक गो। डक डक गो बेसिकली क्यों यूज होता है? बिकॉज ये जो हमारा जो हिस्ट्री है वो सेव नहीं करता, जो हमारा डेटा है वो सेव नहीं करता, बाइडू। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि सर्च इंजन होता क्या है। ठीक है, अब हम लोग आगे जो समझने वाले हैं एसईओ का डेफिनेशन देखने वाले हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली तो देखा कि सर्च इंजन क्या होता है। अभी तक उसका डेफिनेशन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का देख लेते हैं। एसईओ इज अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द सर्च इंजन रैंकिंग ऑफ योर वेब वेब पेजेस। देखो, वेबसाइट्स बेसिकली होता क्या है,
अब हम कोई भी वेबसाइट में जाएंगे ना, फॉर एग्जांपल हम अभी यहाँ पर आए थे, ठीक है। स्टे अपडेटेड अबाउट डिज़ाइन कैफे इन लास्ट डिज़ाइन ऑफर्स, ये मैं जस्ट यहाँ पे ही पढ़ रहा था। इसको मैं क्या करता हूँ, जस्ट रीलोड कर लेता हूँ। तो वेबसाइट्स होता क्या है मालूम है क्या? यहाँ पे आके दूसरा कोई ओपन कर लेते हैं वेबसाइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिव स्पेस। तो लिव स्पेस मैंने ओपन किया। अब ये वेबसाइट का एक जो ये पेज है ना, ये एक पेज है, ठीक है, लिव स्पेस का। अगर आपको देखना है ना लिव स्पेस का टोटल कितने पेज है, ठीक है, तो मैं आपको वो भी अभी दिखा दूंगा। तो देखो, यहाँ पे इसके इतने सारे पेजेस है, ठीक है। तो वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ जो यूआरएल्स होते हैं। यूआरएल मतलब क्या होता है कि एक जो पेज होता है, वैसे मल्टीपल पेजेस, ठीक है, उनको मिला करके एक वेबसाइट बनता है। अभी देखो, जैसे कि अब यहाँ पे एक दूसरा ये यूआरएल में ओपन करके देखता हूँ, ठीक है, आपके सामने ओपन कर रहा हूँ सो दैट आपको समझ में आए कि ये होता क्या है, ठीक है। पहले इनको डिलीट कर लेते हैं, फिर इसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये एक दूसरा ओपन हो गया। अब इसी में आता हूँ, ये करता हूँ मैं ओपन, ठीक है। अब देखना, यहाँ पे दूसरा वेब पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। देखो, ये आइडियाज होम, ये देख, बेस्ट बेस्ट वॉल डेकोर आइडियाज फॉर होम, लेटेस्ट फ्लोर डिजाइन आइडियाज फॉर होम। ये कंटेंट जो है इसका टोटल अलग होगा इससे, ठीक है। ये कंटेंट यहाँ के कंपेयर में टोटल अलग होगा। क्यों? क्योंकि एक ही वेबसाइट पे मल्टीपल पेजेस होते हैं। तो अगर आपको ये बताया गया कि वेबसाइट रैंक करती है, तो नहीं दोस्तों, वेबसाइट रैंक नहीं करती। जो पेजेस होते हैं ना उनके, वो रैंक करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें हर एक वेब पेज का एसईओ करना पड़ता है, ना कि ऐसा करना एक हमारा पेज रैंक हो गया तो हम ये नहीं बोल सकते हमारा वेबसाइट रैंक कर रहा है। उसके लिए सारे पेजेस को हमें रैंक कराना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको एसईओ समझ में होगा, और ये जो हमारा डेफिनेशन है वो धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। SEO is a process of improving the search engine ranking of your web pages, ठीक है। हम बोल सकते हैं वेबसाइट, लेकिन वेबसाइट क्या होता है, मल्टीपल पेजेस, ठीक है। व्हेन पीपल सर्च फॉर योर बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड, जैसे अगर समझो इंटीरियर डिजाइनर वाला होता, तो हमने अभी क्या सर्च किया था, इंटीरियर डिजाइनर इन थाने। तो इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, आप जहां पर भी रहते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, आप नासिक में रहते हो, तो आप क्या सर्च करोगे, इंटीरियर डिजाइनर इन नासिक, इंटीरियर डिजाइनर इन उत्तर प्रदेश। तो उसी प्रकार से हमने सर्च किया है इंटीरियर डिजाइनर इन थाने, ठीक है। तो बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड्स, कीवर्ड्स उसे ही कहते हैं जो हमारी क्वेरीज होती है। हमने यहाँ पे सर्च किया था इंटीरियर डिजाइनर इन थाने, ठीक है। इसी को कहते हैं कीवर्ड या क्वेरी। देखो, मैंने जैसे ही यहाँ पे टैप किया, यहाँ पे देखो मल्टीपल कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। ये गूगल हमें खुद ही सजेशन दे रहा है यहाँ पे कि ये सारे कीवर्ड सर्च किए जा रहे हैं, ओके। यहाँ तक हमें समझ में आया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इट तो ये मतलब करता क्या है, ठीक है। हम अगर एसईओ कर रहे तो होता क्या है, इट इम्प्रूव्स द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिक, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। तो एसईओ हम करते क्यों हैं, जिससे कि ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब होता है कि आप उसके लिए कोई पैसे नहीं पे कर रहे हो किसी को। तो आपने सुना ही होगा कि अगर किसी को पैम्पलेट बंटवाने तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। पैसे कैसे देने पड़ते हैं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं कर रहा हूँ इंटीरियर डिजाइनर पैम्पलेट, ठीक है। अभी देखना यहाँ पे कुछ इमेजेस आ जाएंगे, ठीक है। दिख रहा है आपको इमेजेस? तो अगर मुझे ये डिजाइन बनाना होता, तो पहले एक इंटीरियर ग्राफिक डिजाइनर है उसको कांटेक्ट करना होता, वो डिजाइन बना के देता, उसके लिए कंटेंट देना पड़ता हमें। उसके बाद में उसका प्रिंट कराना पड़ता। अब वो प्रिंट कराने के बाद में ये जो पैम्पलेट बनेगा हमारा फाइनल पैम्पलेट, ठीक है, ये मैं अलग से ओपन करके दिखा देता हूँ। ये जो पैम्पलेट हमारा बनेगा, ठीक है, इस डिज़ाइन को हम जाके घर-घर में बँटवाते। तो इसके लिए हमारा कितना कॉस्टिंग आता था? बहुत ज़्यादा आता था। लेकिन अगर वही मैं एसईओ करता हूँ और यहाँ पे वो ऊपर आ रहा है, ठीक है? रैंक में आ रहा है, तो लोग इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? और उसका ब्रांडिंग भी, मतलब उसके लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है, उसके लिए हम एसईओ कर रहे हैं, ठीक है? एसईओ जो होता है मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। उसके लिए टूल्स जो खरीदने पड़ते हैं वो पेड होते हैं, लेकिन हम फ्री टूल्स से भी काम चला सकते हैं इनिशियल डेज में। जब हमारे पास में एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा तब हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर बढ़ाना है तो एडवांस में घुसना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें टूल्स रिक्वायर होगी, लेकिन इनिशियली हमें कोई टूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमारे कॉम्पिटिटर से उसके लिए काफ़ी है, बिकॉज वो लोग ऑलरेडी पैसा पे कर रहे हैं टूल्स पे और वो वहाँ से कीवर्ड ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे कॉम्पिटिटर से कीवर्ड ले लेंगे,
ठीक है, सिंपल। तो यहाँ तक हमें समझ में आया कि एसईओ होता क्या है, और थोड़ी बहुत कीवर्ड के बारे में, क्योंकि मैंने अभी अच्छे से कीवर्ड के बारे में समझाया नहीं, उसके लिए एक अलग से लेक्चर आएगा। ओके, अब हमारे स्लाइड में देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, तो मैंने मोटा मोटी तो बता दिया है कि एसईओ इंपॉर्टेंट क्यों है, लेकिन एक अब क्या करता हूँ, एक डेटा जो है नॉर्मल वो दिखा देता हूँ। मोर देन 90% ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस बिगिन विद अ सर्च इंजन रिव्यूज। तो ये कहने का मतलब क्या है? अब आप ही अपने आप ऊपर रख के देखो कि अगर आप कोई भी एक बहुत वैल्यू वाला चीज़ परचेस करने जा रहे हो, कोई लैपटॉप लेने जा रहे हो, तो उसके पहले क्या करोगे आप पता है? जाके फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब पे जाकर के उसका रिव्यूज देखोगे कि भाई आया, उसके कितने महीने तक वो अच्छे से था, या फिर कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा है, कंटिन्यू बहुत सारे लोग तो नहीं दे रहे। तो ये क्या होता है? रिव्यूज। अगर आप कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने चाह रहे हो, या फिर कोई भी आईटी रिलेटेड कोई कोर्स करने जा रहे हो, तो आप जिस भी क्लासेस में जाना चाहोगे उसके अंदर जाके रिव्यूज देखोगे कि स्टूडेंट के रिव्यू क्या है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जर्नी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? रिव्यू से हो रहा है। तो वही ये कहना चाहता है, मोर देन 90% ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस बिगिन विद सर्च इंजन रिव्यूज। ठीक है, 75% ऑफ यूजर्स नेवर स्क्रॉल टू पेज टू। अब ये क्या कहना चाहता है भाई? 75% ऑफ यूजर्स नेवर स्क्रॉल दी पेज टू। उसका मतलब ये था कि अगर मैंने इंटीरियर डिजाइनर इन थाने ये सर्च किया है, तो यहाँ पे देखो मेरा एक पेज दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ से ये पेज टू में कोई क्लिक नहीं करता है, जिसको ना रिजल्ट है ना उनको मोस्टली फर्स्ट पेज पे ही दिख जाता है। तो 70 मतलब 25% लोग करते हैं जो पहले पेज से सेटिस्फाई नहीं होता, लेकिन मोस्टली जो सर्च इंजन होता है वो उनके रिलेटेड पेजेस ही ला के देता है, तो वो सेकंड पेजेस में जाते ही नहीं है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। थर्ड, 60 to 80% ऑफ यूजर्स इग्नोर द पेड रिजल्ट एंड फोकस ऑन ऑर्गेनिक रिजल्ट। इसका मतलब क्या है? पेड रिजल्ट यानी कि गूगल एड्स जो होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखा भी दूंगा आप लोगों को। स्पॉन्सर्ड देखो, ये बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन थाने, कॉल फॉर फ्री कंसल्टेशन, यहाँ पे आ रहा है स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है ना, यानी कि गूगल एड्स ये जो कंपनी है ना, वो 300-400 रुपए दे रहे हैं एक क्लिक के लिए। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इनका 300 से 400 रुपए डिडक्ट हो जाएगा, जो कि मैं नहीं करूंगा अभी फिलहाल के लिए, बिकॉज वो भी बेचारे कहीं से एड रन कर। देखो लीव स्पेस है ना, ऑलरेडी रैंक कर रहा है, स्टिल उसने ना ये यहाँ पे एड भी रन किया हुआ है। मैं दिखाऊं आपको रैंकिंग, ये देखो यहाँ पे अभी थर्ड या फोर्थ, फिफ्थ फिफ्थ पे लीव स्पेस कर रहा है, फर्स्ट पे नहीं आ रहा, उसके लिए वो यहाँ पे एड रन कर रहा है। देखे, तो बेसिकली क्या होता है कि वो चाहता है कि सारे क्लिक्स मुझे ही मिले। ओके, उनके पास में भाई फंडिंग है, पैसे है, तो कर सकते हैं वो। ठीक है, मोर देन 80% ऑफ स्मार्टफोन यूजर्स यूज गूगल सर्च टू फाइंड लोकल बिजनेस। लोकल बिजनेस मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो लोकल हमारे रिजल्ट आ रहे थे, एलाइट डिजाइन, ग्रेट इंप्रेशन इन, तो ये सारे जो लोकल बिजनेस है वो मोस्टली स्मार्टफोन जो यूज कर रहे होते हैं वो वही देख के आगे जाते हैं। एसईओ हेल्प इंप्रूव योर वेबसाइट विजिबिलिटी इन सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। देखो, एसईआरपी सर्च यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ये क्या होता है? तो यही होता है जो हमारा हमने कीवर्ड डाला, फिर एक पेज आया, इसे बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये जो होता है ना सर्च इंजन रिजल्ट पेज इसको बोलते हैं। ओके, क्लियर? ठीक है, मोर लाइकली फॉर पोटेंशियल कस्टमर टू फाइंड यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेकिंग इट मोर, ये जो पॉइंट है, मेकिंग इट मोर लाइकली फॉर पोटेंशियल कस्टमर टू फाइंड यू। अब इसका मतलब ये हुआ ना कि ये जो लिव स्पेस है, ठीक है, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन थाने, ठीक है, अब उन्होंने इसको ऐसी तरीके से ऑप्टिमाइज कर दिया है कि अभी जो कस्टमर सर्च करेगा, लीव स्पेस ने ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांडिंग भी किए हैं, रैंक भी कर रहा है, तो यूजर ज़्यादा कहीं नीचे जाएगा ही नहीं, उसको यहाँ से ही दिख जाएगा, और वो पेज भी ऐसा बनाएगा ना कि अंदर आते ही ये देखो मीट योर डिजाइनर, समता नगर मेरे नियर बाई में ही है, फिर वो अपने कुछ काम दिखा रहा है यहाँ पे, बहुत सारे दिखा रहा है कि हमने ये बनाया है, वी डिज़ाइन क्या क्या बनाते हैं हम, वी डिलीवर कैसा काम हम डिलीवर करते हैं, वी क्यूरेट। ठीक है, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, मतलब उसके सारे जो प्रोजेक्ट है, ऐसा होगा ना, ऐसे बनाएंगे वो लोग वेबसाइट की भाई, जो इस पे आएगा ना उनको पसंद आ ही जाएगा। फ्री गेट फ्री कोट, मतलब कोटेशन दे रहे हैं वो लोग। ये तो एक बोलते हैं ना स्ट्रैटेजी है, एक उनका लीड लेने की, लीड यानी उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब मैं क्लिक करूंगा जैसे इसके ऊपर, एक फॉर्म आ जाएगा, मेरा नाम, मेरा नंबर, ये उनके पास चलेगा तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, यहाँ पे आती है, मेकिंग इट मोर लाइकली फॉर पोटेंशियल कस्टमर्स टू फाइंड यू। अब इसके नीचे हम देखते हैं। ठीक है,
SEO हेल्प improve योर वेबसाइट विजिबिलिटी इन सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ठीक है, ये तो हम वापस वही पढ़ रहे हैं। बाय रैंकिंग हायर इन सर्च रिजल्ट, you attract more organic traffic to your site which can lead to more potential customer। सिंपल सी चीज़ है, अगर हम रैंक करेंगे। अब आप ही बताओ, यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं, ठीक है, उनको नहीं आता होगा लीड्स, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे जो पहले पेज पे देखते हैं उसी के ऊपर क्लिक कर देते हैं, आगे जाना ही नहीं चाहते लोग। ठीक है, तो वही वो बोलना चाहता है कि जो बहुत सारे ट्रैफिक है वो उस वेबसाइट्स पे आते हैं। हायर रैंकिंग ऑफन इम्प्लाई क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई वेबसाइट ऊपर रैंक कर रहा है, जैसे डिज़ाइन कैफ़े, तो मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे ये सोचूंगा कि भाई ये बंदा जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके लिए ऊपर आ रहा है। उनको नहीं मालूम ना पीछे से एसईओ किया गया है। सेम, एसईओ हेल्प्स attract visitors who are actively searching for product or services related to your business, leading to higher conversion rates। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जब नीड होती है, गूगल आके आपको बेचता तो नहीं है। जैसे हम किसी शॉप में चले गए, वो बंदा बेचने के लिए ट्राई करेगा, बराबर। लेकिन गूगल बेचने के लिए ट्राई थोड़ी करता है, वो तो वेबसाइट लाके दिखा रहा है। तो लोग जो जरूरत होता है वो सर्च करते हैं, सर्च करते हैं, जो ऊपर आ रहा है वो खुद डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे कोई सेल्स पर्सन आके डिसीजन उनका इन्फ्लुएंस नहीं करता है। तो अगर ऊपर कोई आ रहा है, उसको सबसे पहला, अभी देखो, अगर मुझे कोई बीमारी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे किसी होम्योपैथी डॉक्टर को सर्च कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे गूगल में सर्च करूंगा होम्योपैथी डॉक्टर नियर मी, ठीक है, ये नियर हो गया, नियर मी, वैसे ही यहाँ पे कुछ रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इनके यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे रिव्यूज देखूंगा सबसे पहला, तो कि भाई ये डॉक्टर का रिव्यूज क्या है, लोग इनके बारे में 4.9 सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 56 रिव्यू। आई डॉक्टर गीता क्लिनिक फॉर मदर्स ट्रीटमेंट, शी हैज ट्रिमेंडस नॉलेज इन हर फील्ड। तो देखो, बेसिकली मैं ये सब देखने के बाद इन तीनों में से सिलेक्ट करूंगा ना, मैं क्यों आगे जाऊंगा। तो वही वो बोलना चाहता है कि यहाँ पे एसईओ हेल्प अट्रैक्ट विजिटर्स हु आर एक्टिवली सर्चिंग। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो गूगल ला के दिखा दे रहा है, मैं उनके पास में चले जाऊंगा। तो उससे जो मेरा कन्वर्जन रेट है वो भी बढ़ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट हम देखते हैं। अनलाइक पेड एडवर्टाइजिंग विच स्टॉप्स डिलीवरिंग रिजल्ट वंस यू स्टॉप पेइंग। ठीक है, एसईओ कैन प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट्स एज योर वेबसाइट कंटिन्यू टू अट्रैक्ट ट्रैफिक ओवर टाइम। तो इसमें सिंपल हम ये बोलना चाहते हैं कि जब कोई पेड एडवर्टाइजिंग हम रन करते हैं, जैसे कि फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स, तो उसमें हम जब तक उसमें बजट हमारा रहता है, पैसा हम ऑलरेडी रखते हैं वॉलेट में, तब तक ही वो ऐड रन होता है। जैसे ही पैसा ख़त्म हुआ, वैसे ही आपका ऐड रन होना बंद हो जाता है, और आपको लीड्स या फिर इम्प्रेशन या फिर जो भी आपका मतलब टारगेट गोल हो, ऑब्जेक्टिव, वो आना बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन एसईओ में क्या होता है, अगर आपका वेबसाइट रैंक हो गया, तो उसके लिए कोई आपको वॉलेट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक आपका रैंक होते रहेगा, और रैंक होगा तो लीड्स आते रहेंगे, विजिटर्स आते रहेंगे, यही कहना चाहता है। ठीक है, फिर यहाँ इस पॉइंट पे देखो, अ स्ट्रॉन्ग एसईओ प्रेजेंस इंक्रीज ब्रांड विजिबिलिटी एंड अवेयरनेस, मेकिंग योर ब्रांड मोर रिकॉग्नाइजेबल टू पोटेंशियल कस्टमर्स। तो इसमें सिंपल है कि आजकल लोग, जो मैंने पहले पॉइंट में ही बताया था, कि जो ऑनलाइन कोई भी जब चालू होता है, ठीक है, ऑनलाइन जर्नी किसी कस्टमर का, तो सबसे पहला वो अब क्या करता है, गूगल या फिर कहीं पर जाके वो देखता है, जैसे मोर देन 90% ऑफ ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस बिगिन विद अ सर्च इंजन रिव्यूज। तो वैसे ही ब्रांड ऑटोमेटिक बनना चालू हो जाता है। अगर आपका कीवर्ड रैंक हो गया, तो लोग ऑलरेडी समझेंगे कि ये काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उसके लिए ये रैंक कर रहा है। तो आपका बार बार नाम देखने के बाद में एक लोगों के माइंड में आपके रिलेटेड एक पॉजिटिव प्रेजेंस बन जाता है। ठीक है, कि एक ये ब्रांड है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आप लोगों को? चलो फिर आगे समझते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। ठीक है, तो एसईओ में हम क्या कर सकते हैं। नंबर वन, फ्रीलांसिंग। मतलब अगर समझो किसी को जॉब करना ही नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप फ्रीलांसिंग कर लो। फ्रीलांसिंग कैसे करोगे आप? तो फ्रीलांसिंग बहुत तरीके से हो सकता है। नंबर वन, आपके नियर बाई में ही किसी को एसईओ की ज़रूरत होगी। बहुत सारे बिजनेसेस है जो लोग ढूंढ रहे होते हैं एसईओ के लिए। ठीक है, तो वो उनको आप जा करके अप्रोच करो
कि हम आपका एसईओ कर सकते हैं क्या। स्टार्टिंग में आप क्या करो कि कम से कम चार्ज करो, जब तक कि उनका थोड़ा थोड़ा सा जो विजिटर्स है वो उनके वेबसाइट्स पे आना चालू ना हो जाए। जब वो आने चालू हो जाएंगे तो आप वैल्यू बढ़ा सकते हो अपना। सेकंड, एग्जीक्यूटिव। तो अगर आपने नया नया एसईओ सीखा है तो क्या करो आप सबसे बेस्ट बोल रहा हूँ, खुद का एक वेबसाइट लो जिसमें एनुअली मैं बोल रहा हूँ 1,000 रुपए के, 1,000 के भी अंदर यहाँ पे हो जाता है। वो आगे मैं किसी ना किसी वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे परचेस करना है। डोमेन वगैरह सब, डोमेन आपका होस्टिंग 1 ईयर के लिए आपका 1,000 के अंदर हो जाएगा। तो उस पे आप जा करके आप प्रैक्टिस करना चालू कर दो। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि प्रैक्टिस करते करते आपका एसईओ स्ट्रांग हो जाएगा। और उसके बाद में आप जब इंटरव्यू दोगे तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस होगा और डायरेक्ट आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको ऐसा हो गया कि जब आपने ऑलरेडी बहुत सारे वेबसाइट्स रैंक कर लिए, ठीक है, तो आप डायरेक्टली आप जा करके बोल सकते हो कि मैंने ये वेबसाइट्स 8-10 तरीके की हमने रैंक कर चुकी है, तो अब मुझे एग्जीक्यूटिव नहीं, मुझे मैनेजर का रोल चाहिए। ठीक है। या फिर आप वहां पर मैनेजर का रिक्वायरमेंट होगा तो वो आपको हायर कर लेंगे। फिर अब अगर आपको जॉब करना ही नहीं है, अगर आपको इतने अच्छे से आ गया है कि आप टीच कर सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो, क्योंकि इसकी भी जरूरत है, तो आप आपके नियर बाई में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होंगे, तो वहां पर जा करके आप सिखा सकते हो। या फिर आप खुद का एक कोई क्लास ओपन कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग का। ऑन्टरप्रेनर, ऑन्टरप्रेनर एज इन कि आपको अगर कोई प्रोडक्ट बेचना है तो एसईओ तो आपको आता ही है। तो समझो कि कोई हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गया, डॉक्टर हो गया, उनके लिए अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आप एंटरप्रेन्योर बन ही गए। कि उसका अगर सिंपल, फ्रीलांसिंग से बेटर एंटरप्रेन्योर है कि मतलब कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो आप। जैसे कि समझ लो कोई साइकिल है आप बेच रहे हो, तो उसका एसईओ कर दोगे तो वो ऊपर आएगा, उसका विजिबिलिटी बढ़ेगा। तो अगर आपके घर पे ही या फिर कोई ऐसा आपको पता है कोई प्रोडक्ट, ज्यादा बोल रहा हूँ ये, ठीक है, आपके पास कोई प्रोडक्ट है आप बेचना चाहते हो, तो आप सिंपली उसका एसईओ करके भी उस पर ट्रैफिक, अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हो। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। ब्लॉगिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मतलब आप एक डोमेन लेना, एक होस्टिंग लेना, और जैसे बहुत सारे ब्लॉगर्स है, मतलब कैसे ऑलरेडी वो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं पैसे, तो आप भी ब्लॉगिंग करके अच्छे खासे एक रिवेन्यू है वो जनरेट कर सकते हो। ब्लॉगिंग में करना कुछ नहीं होता है आपको, जैसे हर वीकली 2 से 3 ब्लॉग आपको अपडेट करना होता है एसईओ के रिगार्डिंग। ठीक है। रिगार्डिंग आपका टॉपिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन एसईओ के लिए आपको 2 से 3 ब्लॉग अपडेट करना होता है। तो ये अब हमने अभी क्या देखा, जॉब अपॉर्चुनिटी देखा कि हम कर क्या सकते हैं, स्कोप देखा हमने अभी तक। अब हम लोग सीखने वाले हैं इसके लिए स्किल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर कोई ऐसा है जिसको कि कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है अभी तक, तो इसमें आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है। सिंपल आपको अगर लैपटॉप या कंप्यूटर चालू और बंद करने आता है तो बस हो गया उतना। उसके आगे आप मतलब सब कुछ सीख जाओगे। मतलब सिंपली कुछ नहीं करना है। आज के डेट में आप लोग एंड्रॉयड डिवाइसेस तो यूज़ ही करते हो। क्रोम तो पता ही होगा आप लोगों को, मोस्टली काम हमारा क्रोम पे होता है। तो क्रोम पे जाके किसी वेबसाइट्स पे जाना होता है, तो इसके लिए टेक्निकल स्किल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। वो ऑटोमेटिक आप जब करते जाओगे अपने आप सीख जाओगे आप। ठीक है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। मतलब कि जैसे अब कंप्यूटर बेसिक नॉलेज में क्या आता है कि कैसे बंद करना है, कैसे चालू करना है, फिर क्रोम वगैरह कहाँ रहता है, कुछ सेटिंग करना है, कहीं पे आप अटक गए हो तो वो सेटिंग्स वगैरह, मतलब थोड़ा मोड़ा बेसिक आप जैसे MSc IT एक कोर्स होता है जो 1 महीने का कुछ होता है, वो कर लोगे आपको बेसिक कंप्यूटर पता चल जाएगा। और मैंने तो वो भी नहीं किया है, अपने आप चलाते चलाते ही आ गया वो। बेसिक इंग्लिश होना चाहिए। बेसिक इंग्लिश का मतलब होता है कि एकदम एडवांस नहीं चाहिए होता है। मेरा खुद का इंग्लिश एकदम एडवांस नहीं है। ठीक है। तो फिर भी मैं अभी मेरे पास में 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको प्रॉपर इंग्लिश आना चाहिए तब भी आप एसईओ कर सकते हो। विदाउट प्रॉपर इंग्लिश भी आप एसईओ सीख सकते हो। ठीक है। क्योंकि एसईओ का मतलब क्या होता है कि आपको कीवर्ड पे मेन फोकस होना चाहिए। तो उसके लिए बेसिक जो है वो आना चाहिए, नॉर्मल पता होना चाहिए कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है और इसका मतलब क्या होगा। ठीक है। तो नॉर्मल इंग्लिश रिक्वायर्ड है इसमें। उसके बाद में आप जैसे कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, अब मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा, लेकिन ये देखने से ही आपको नहीं आएगा, आपको खुद से प्रैक्टिकल करना होगा, तब जाके आपको एसईओ समझ में आएगा। ओके। मैंने भी यही गलती किया था कि मैं लेक्चर्स देखते रहता था लेकिन मैं प्रैक्टिकल ही नहीं करता था, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकल करना चालू किया तब मुझे समझ में आई चीज़ें। तो प्रैक्टिकल इज मोर इम्पोर्टेंट। सो
मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक जो भी मैंने समझा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आपको